हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थर्ड आई ओपन कैसे करते हैं, ये बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी। थर्ड आई होती क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। और थर्ड आई किसने खोली थी, किसके पास, किन देवताओं के पास थर्ड आई थी, क्यों उन्होंने थर्ड आई खोली थी अपनी। थर्ड आई ओपनिंग का राज क्या है, क्या कल्कि अवतार के पास भी थर्ड आई होगी और क्या वो इसका इस्तेमाल करेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ेगी उन्हें थर्ड आई की। आज इसी टॉपिक पर मैं देने जा रही हूँ आप लोगों को अपना वीडियो। सबसे पहले थर्ड आई ओपन कैसे करते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता सबसे पहले ये जान लीजिए, थर्ड आई यानी तीसरी आँख। तीसरी आँख का कमाल ये होता है, ये कोई अलग से आपके बॉडी का पार्ट नहीं होता है, बल्कि तीसरी आँख खुलने का ये राज होता है कि आप उन चीज़ों को देख पाते हैं जिन्हें एक साधारण इंसान नहीं देख पाता। यानी आपके पास फोरसाइट आ जाती है, आपके पास एक अदम्य ताकत आ जाती है, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा आप भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। ये तीसरी आँख होती कहाँ है, कैसे इसको खोलते हैं? सिंपल, बहुत लंबा चौड़ा मैं नहीं बताऊंगी। अपने दोनों आईब्रोज के बीच का जो हिस्सा होता है वहीं पर तीसरी आँख खुलती है। कैसे आप जानेंगे और कैसे खोलेंगे इसे, तीसरे नेत्र को अपने? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक दिन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसके लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है, मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। और जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है तो दोनों आईब्रो के बीच में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, एक भारीपन सा लगता है, और तब आपको ये फील होगा कि आपके तीसरा नेत्र खुल चुका है। और इससे आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं जिन्हें कि वही इंसान महसूस कर सकता है जिसका कि थर्ड आई ओपन हो चुका है। तीसरा नेत्र भगवान शिव ने खोला था 4 बार और माँ काली ने खोला था, क्योंकि तीसरा नेत्र तभी खुलता है जबकि भगवान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। यानी फॉरगिवनेस का जब कोई भी चांस नहीं रह जाता है, जब सेकंड चांस सामने वाले को नहीं दिया जा सकता है, तभी मजबूरी में आकर ईश्वर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने कामदेव को इसी तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था। क्रोध की अग्नि उनकी इतनी बढ़ गई थी, कारण कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, जिसके कारण शंकर भगवान बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे। दूसरी बार तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था, दुनिया को भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए। अगर आप तीसरे नेत्र से, भगवान अपने तीसरे नेत्र से किसी को भस्म कर सकते हैं तो उसको बचा भी सकते हैं, ये पावर होती है। लेकिन एक कॉमन इंसान अपने तीसरे नेत्र के पावर से किसी को भस्म नहीं कर सकता, वो ज्वाला उसके तीसरे नेत्र से नहीं निकल सकती, उसको सिर्फ फोरसाइट आ जाती है। और फोरसाइट के अलावा वो तीसरे नेत्र से अपने जीवन को इस तरह से ढाल सकता है कि वो टाइम टू टाइम फ्यूचर में होने वाली घटनाएं उसको बारे में उसे पता चल जाती हैं, और भगवान से वो अपने आप को कनेक्ट करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाता है। अब दूसरी घटना, भगवान शिव ने अपना नेत्र निर्माण कार्य के लिए, यानी एक अच्छे काम के लिए खोला था। कौन सा था वो काम? जब एक बार खेल ही खेल में माँ पार्वती ने अपने हाथ उनके दोनों आँखों पर रख लिया। इससे क्या हुआ, तुरंत पूरे विश्व में अंधेरा छा गया। ये बहुत ही एक भयानक काम हो गया, गलती से ही सही, माँ पार्वती के हाथों, और सभी लोगों ने चिंता जाहिर की कि ऐसा कैसे हो गया। तब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला ताकि निर्माण कार्य जो इस सृष्टि में चल रहा है और सृष्टि में जो अंधेरा हो गया है, तो उसको फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला था। बाकी 2 इंस्टेंस अब मैं नहीं बता रही हूँ, शायद आपको पता होगा और आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी, क्योंकि मेरा वीडियो लगातार बड़ा होता जाएगा। माँ काली ने कब खोला था? माँ काली ने तब खोली थी अपनी तीसरी आँख जब उन्हें रक्त बीज नाम के दानव को,
जिसका खात्मा करना आसान नहीं था और देवी देवतागण सारे परेशान हो गए थे। तब माँ दुर्गा ने जब काली का रूप लिया तो माँ काली क्रोधाग्नि में आकर उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोला, जिसके कारण उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके सामने और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। अब क्या प्रभु कल्कि भी अपने तीसरे नेत्र को खोलेंगे और क्यों खोलेंगे? इन दोनों प्रश्नों का जवाब अब आप जान लीजिए। जी हाँ, कल्कि अवतार को भी महाकाल की तरह और माँ काली की तरह अपने तीसरे नेत्र को खोलने की पूरी संभावना रहेगी। कारण कलयुग के अंत में जो महायुद्ध होगा, जिसके लिए उनका जन्म हो चुका है, महाप्रलय, उस महायुद्ध के बाद ही इस सृष्टि पर नए सतयुग का आगमन होगा। तो विनाश कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जब उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, जब पापियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि पुण्यवान आत्माएं 1% से भी कम इस धरा पर रह जाएंगी, यानी चारों तरफ पाप का आतंक सिर चढ़कर बोलेगा, हर तरफ नरसंहार होगा, धर्म का जो एक पैर है अभी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तभी कलयुग का अंत होगा। तो उस भयानक युद्ध में पापियों के नरसंहार के लिए, पापियों को सही रास्ता दिखलाने के लिए, उनको सबक सिखलाने के लिए, क्योंकि बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो सुधरेंगे नहीं, तभी दुष्टों का खात्मा करने के लिए कल्कि अवतार को भी अपने तीसरे नेत्र को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण प्रचंड ज्वालाएं निकलेंगी और उन ज्वालाओं से वो दुष्ट आत्माएं जलकर भस्म हो जाएंगी। तो महाकाल, महाकाली और कल्कि अवतार तीनों के तीसरे नेत्र कलयुग के भयानक युद्ध में खुलेंगे। पहले कल्कि अवतार ही खोलेंगे, शंकर भगवान और माँ काली बाद में, लेकिन कल्कि अवतार को तो तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके ही कंधे पर है कलयुग को खत्म करने की जिम्मेदारी। तो इस महायुद्ध में जिसे जीतना कल्कि अवतार के लिए भी आसान नहीं होगा। तो जिस प्रकार वो शंकर भगवान के द्वारा दिए गए अस्त्र और शस्त्र, माँ काली के द्वारा दिए गए, परशुराम के द्वारा दिए गए, जब वो अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करते करते थक चुके होंगे और इतने अधिक क्रोध में आ जाएंगे कि फॉरगिवनेस का कोई भी रास्ता उनके सामने नहीं बचेगा, तब अंत में विवश होकर कल्कि अवतार अपने तीसरे नेत्र को खोलेंगे, प्रचंड ज्वालाएं निकलेंगी उस नेत्र से, तब हो जाएगा इस धरती पर कलयुग का खात्मा और उसके बाद ही होगा फिर से नए प्रकाश का आगमन। तो इसलिए विवश होकर कल्कि अवतार को भी महाकाल की तरह, माँ काली की तरह अपने तीसरे नेत्र को खोलना पड़ेगा, क्योंकि क्षमा याचना की उस समय कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पाप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उनके ऊपर प्रहार पर प्रहार करते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा है उनका वार जो होगा वो सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दोनों रूप में होगा, छद्म वेश में वो रहेंगे। और इस प्रकार जब उनके ऊपर अटैक पर अटैक होता चला जाएगा, कोई भी उनकी बात को समझेगा नहीं, तो क्रोधाग्नि में आकर वो अपने तीसरे नेत्र को खोलेंगे, क्योंकि विनाश के बाद ही निर्माण कार्य होता है और जो विनाश कर सकता है उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो निर्माण कार्य भी कर सकता है। तो जब वो देखेंगे कि सारे अस्त्र शस्त्र का काम अब खत्म हो रहा है, तब एक मुख्य अस्त्र जो ब्रह्मास्त्र रहेगा उनके पास, उनका तीसरा नेत्र महाकाल और माँ काली के आशीर्वाद से उनके आदेश पर खुलना ही पड़ेगा उन्हें अपना तीसरा नेत्र, इसलिए उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉरगिवनेस कर करके वो थक चुके होंगे। आज ही आप देख रहे हैं लोग कल्कि अवतार का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? शांतिपूर्ण व्यवहार कब तक करेंगे भगवान? क्योंकि लिखा ही है पुराणों में कि कलयुग का अंत बहुत भयानक ढंग से होगा। धीरे धीरे पाप बढ़ता चला जा रहा है,
लोग सुन ही नहीं रहे किसी की बात। अधर्म का बोलबाला होता चला जा रहा है। लोग नॉनवेज खाना बंद नहीं कर रहे हैं। झूठ, प्रपंच, धोखा, अपने झूठे अहंकार का दिखावा, इससे लोग दूर नहीं हो रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और सतयुग की स्थापना करना अनिवार्य है, तो डेफिनेटली कल के अवतार को भी अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।